नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम इस क्लास में आपको एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, एक ऐसा शानदार से टॉपिक है जो कि हमारे 11th या 12th, अगर आप 11वीं क्लास या 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 9th या 10th क्लास में भी हैं, अदरवाइज कंपटीशन एग्जामों में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। एक ऐसा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उस टॉपिक को जानने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो ये तो जानते होंगे कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आप लिखते हैं कॉस सेक थीटा। पढ़े हैं? ठीक, पढ़े हैं तो बताइए यस या नो कमेंट में। अगर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा पढ़े हैं, ठीक, कमेंट में बताइए यस या नो, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ठीक। तो ये आप 10th क्लास में अगर हैं तो आपको डायरेक्ट रटवा दिया जाता होगा, ठीक है। लेकिन जानना है कि ये कहाँ से आया है, और वहीं से हम उसी टॉपिक को बताने के लिए इस वीडियो में आए हैं, ठीक है। इसी बात को बताने के लिए कहाँ से आया है, इसी बात को बताने के लिए इस वीडियो को मुझे रखना पड़ा, ठीक। और इससे बहुत ही ऐसे ही बहुत से फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग अभी ऐसे ही जानेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा और tan थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। शायद मुझे लगता है कि आप लोग यहीं तक जानते होंगे, इतना ही लिखवाया जाता है, मैं जानता हूँ। अदरवाइज और भी लिखवाया गया हो तो अलग बात है, लेकिन जानना है कि कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, इसी बात को जानने के लिए हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। इसी बात को कि कहाँ से आता है, ठीक। तो अभी इसको क्लोज अब मिटा रहे हैं इसको, और शुरू से जानेंगे कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक। और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा आपको। और देखिए, इस टॉपिक का नाम है जो चतुर्थांश कोण इस टॉपिक का नाम है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक चतुर्थांश बनाते हैं। सबसे पहले एक काम क्या करते हैं कि एक चतुर्थांश बनाते हैं। और ये तो आप लोग जानते ही हैं, चतुर्थांश है, ये होता है y अक्ष और ये x अक्ष, और यहाँ पर मूल बिंदु होता है। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और इसे 0 द्वारा डिनोटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? ये समझ बोलिए कमेंट में, अगर समझ में आए तो आगे बढ़ें। और इस पर जो होता है बाबू, अगर हम यहाँ से यहाँ तक चले ऐसे, तो यहाँ तक आपको देखकर क्या लगता है कि कितने डिग्री कोण बनाएंगे? यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक कैसा दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
ठीक। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है कोण? 90 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक आप आएंगे तो कितने डिग्री कोण बनाएंगे बताइए आप लोग। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 90 डिग्री का, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 90 प्लस 90 180। यहाँ पर बनाता है 180 डिग्री का। फिर उसी तरह यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो कितने डिग्री कोण बनाएगा? 80 में 90 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू? 270। तो यहाँ पर 270 डिग्री कोण बनाता है। और फिर जहाँ से चला था, फिर जहाँ से चला था वहीं पर फिर चल के आ गया, तो कितने डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री का, ठीक। 360 डिग्री कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा बाबू? बनाएगा ना? तो बोला हो बनाई ना, 360 डिग्री कोण बनाई ना। क्या कर रहा है? 360 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है। और ये तो आप लोग जानते हैं कि अब पहला चतुर्थांश है। पता बा कितना पता बता रखो? यही हो कौन चतुर्थांश है? पहला हाई कौन हो? दूसरा चतुर्थांश हाई, तीसरा हाई, चौथा, ठीक। ये तो तारा पते हुई, इहो नहीं के पता बा ना, ठीक। तो यहाँ पर थीटा1 पहला चतुर्थांश है तो थीटा1, और यहाँ पर थीटा2 दूसरा चतुर्थांश, और यहाँ पर थीटा3 तीसरा, यहाँ पर थीटा4 चौथा। अब यहाँ से रेंज कितना, कोण कितना है? यहाँ पर 0 डिग्री से जा रहा है। 0 से इस पहला चतुर्थांश में कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 90, कहाँ तक? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। यहाँ पहला चतुर्थांश कौन सा है? आयुला है, ऐसे यहाँ तक सब पहला चतुर्थांश है। इसमें रेंज कहाँ तक है? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। और दूसरा में आ जाइए, दूसरा में कहाँ तक है? 90 डिग्री से दूसरा है, यही ना है, यहाँ से है, दूसरा है, ऐसे है। कितना है? दूसरा है। तो दूसरा में कहाँ से कहाँ तक है? 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। दूसरा में कहाँ तक? 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। और इसी तरह तीसरा में आ जाइए, तीसरा में कहाँ से कहाँ तक? 180 डिग्री से 270 डिग्री। हम लोग ऐसे चल रहे हैं बाबू, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, ठीक। पहला में 0 से 90, दूसरा में 90 से 180, तीसरा में 180 से 270, और चौथा में चले जाएंगे तो 270 डिग्री से 360। चौथा में बोलिए बाबू 270 डिग्री से 360 डिग्री तक, ठीक है। यहाँ तक समझिए। और यहाँ पर बाबू आप लोग एक बात बताइए, हमको एक बात बताइए कि 90 डिग्री में कुछ भी घटाएंगे, 90 डिग्री में 90 डिग्री माइनस 30, 90 में 30 करेंगे तो आएगा 60। आएगा कि नहीं आएगा? जो घटा पाएगा ना होता रखे यार, देखो 90 माइनस 30 कितना होगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? इसमें देखिए बाबू कि 60 डिग्री किस चतुर्थांश में जाएगा? जो 60 डिग्री आ रहा है किस चतुर्थांश में जाएगा? पहला में 60 डिग्री 0 से 90 डिग्री, तो 60 डिग्री कहाँ आएगा? 0 और 90 के बीच आएगा कि नहीं आएगा? 90 में अगर आप कुछ भी घटा रहे हैं तो 90 माइनस 45 इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। ये आप एक बात जान गए कि 90 में कुछ भी घटा रहे हैं संख्या, वो पहला में आ रहा है। क्या कर रहे हैं? तो 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर ये सब संख्या हो सकता है, 30, 45, 60। हाँ, एक और सबसे मेन बात ध्यान रखिए कि जो भी आप संख्या यहाँ पर घटाएंगे, क्या जो भी संख्या आप घटाएंगे वहाँ पर, तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। 90 में कुछ भी घटा रहे हैं तो पहला चतुर्थांश बैठ। उसी तरह आप 90 डिग्री में कुछ भी जोड़ दीजिए, जोड़ने घटाने का काम कहाँ तक होना चाहिए? 90 डिग्री से कम या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 90 डिग्री में आप जोड़ दीजिए कुछ भी संख्या,
90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120, 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 120 डिग्री। तो आप देखिए कि 120 डिग्री किस चतुर्थांश में जा रहा है। जो 120 डिग्री आ रहा है वो हमारा किस चतुर्थांश में जा रहा है? कौन से? देखिए यहाँ पर से 0 से 90 डिग्री, यहाँ से 120 डिग्री, 90 से 180, तो 120 कहाँ तक जाएगा? 90 से 180 बीच में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कौन सा चतुर्थांश में? दूसरा में। तो एक बात स्पष्ट हो गया कि आप 90 में कुछ भी जोड़ रहे हो तो दूसरा चतुर्थांश में चलता है। ठीक, 90 में कुछ भी आप जोड़ रहे हो तो किसी में चल रहा है? दूसरा चतुर्थांश। समझ में आता है? ठीक, समझेगा। उसी तरह आप 180 पर आ जाइए। अब यहाँ पर अगर आप 180 डिग्री में कुछ भी घटाएंगे, 180 डिग्री में आप घटाएंगे, जैसे लीजिए 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री घटाएंगे, तो कुछ भी घटाएंगे 180 माइनस 45 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा? 135, 135 आएगा ना। 135, तो 135 किस चतुर्थांश में जा रहा है घटाने पर? 90 और 180 के जा रहा है। 135 किसके बीच में जा रहा है? 90 और 180 जी। 90 और 180 कहाँ पर है? दूसरा में। तो एक बात और स्पष्ट हो गया कि 180 डिग्री हम घटाएंगे कुछ भी तो दूसरा चतुर्थांश थीटा, 180 में घटाएंगे तो दूसरा। अगर हम जोड़े तो ये भाग दे है 180 में प्लस करवा, कौन में भागे? तीसरा चतुर्थांश में। 180 में प्लस आप करोगे तो किस में जाएगा? तीसरा चतुर्थांश। तीसरा चतुर्थांश 180 प्लस थीटा किस में? तीसरा में। उसी तरह 270 में आप घटाओगे 270 माइनस थीटा, तीसरा 270 प्लस थीटा, चौथा। उसी तरह इसमें 360 प्लस थीटा, पहला में 360 माइनस थीटा, चौथा। सबसे मेन जो आपका है ना यही है। सबसे मेन क्या है बाबू? यही है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा की चतुर्थांश में पहला है, 90 प्लस थीटा दूसरा, 180 माइनस थीटा दूसरा, 180 प्लस थीटा तीसरा, 270 माइनस थीटा तीसरा, 270 प्लस थीटा चौथा, और 360 माइनस थीटा चौथा चतुर्थांश, और 360 प्लस थीटा चौथा, और सॉरी पहला। तो अगर आप लोग यही सब भूल लेंगे ना तो नहीं बना पाएंगे। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, सबसे मेन यही है। ठीक, आगे चलते हैं। तो पहला में त्रिकोणमितीय, अच्छा एक बात बताइए, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना होता है? बताइए। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 होता है। कौन कौन? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 होता है कि नहीं होता है? होता है। कौन कौन होता है बताइए। पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा भुला गए, ऐसे नहीं कर, याद करना। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठवा कॉसेक। याद रहेगा, भागना नहीं है, शुरू से अंत तक देखना है। नहीं तो छोड़ के गए तो समझ दुनिया के सबसे क्या बोलते हैं कि सबसे खास चीज़ छोड़ के चले गए। तो ऐसा नहीं करना है, समझना है। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होता है। पहला में ऑल मतलब क्या होता है बाबू? ऑल सभी। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ सभी, साइन, कॉस, टैन, कॉट,
सेक कौसेक। पहला चतुर्थांश में जितनी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, पहला चतुर्थांश में जितनी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं ना बाबू, सभी की सभी प्लस होता है। क्या होता है? जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 है कि नहीं है? 6 है। वो 6 क्या है? सभी सभी पहला में प्लस होता है। सभी सभी पहला में प्लस होगा, प्लस। ठीक। अभी तो आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, भाई भैया क्या बताओ, तो समझ में ना आओ। तो इस समझ में आई, अभी तो चालू है भाई, शुरू से अंत देखो तब ना समझ में आएगा। तो देखा जाए वही तरह दूसरा में देखो। दूसरा में साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक प्लस होता है। दूसरा में क्या प्लस होता है? साइन और कॉसेक। क्या होता है? दूसरा में प्लस, बाकी सब माइनस। दूसरा में खाली क्या प्लस होला? साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस, बाकी सब माइनस होता है। समझ गए? उसी तरह तीसरा में देख लीजिए। तीसरा में होता है tan और cot प्लस। तीसरा में tan और cot प्लस होता है, बाकी सब माइनस, बाकी सब क्या होता है? माइनस होता है। उसी तरह चौथा में देख लीजिए। चौथा में आपका होता है cos और sec। चौथा में cos प्लस होता है, बाकी सब माइनस। क्या बोला? चौथा में cos और sec प्लस होता है, बाकी सब माइनस। ठीक। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो तो कमेंटर में बताइएगा, ठीक है ना? तो यहाँ तक समझ गया जाए कि पहला में सभी सभी प्लस, पहला चतुर्थांश में सभी सभी प्लस, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सभी सभी प्लस। और दूसरा में साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस। दूसरा में क्या प्लस होता है? साइन और कॉसेक, बाकी सब माइनस। और तीसरा में होता है बाबू टैन और कॉट प्लस होता है, टैन और कॉट प्लस, बाकी सब माइनस। समझ गए लोग? और चौथा में कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस। यहाँ तक किसी कंफ्यूजन हो तो बोला हो छोटू, कोई कंफ्यूजन नहीं खे रखे कि हम क्या कहते माने। समझ गए? अब देखिए सर, सीमेंट पे हाई कौन अच्छा ऊर्ध्वाधर कौन अच्छा है? हाई कौन देखा था कौन अच्छा एक बोले दबाइए हाई एक सच ये तो पते होता रहे। तो ये वाइस पर जब होला ना परिवर्तन होता है, और एक सच पर परिवर्तन नहीं होता है। अभी कहा है कि क्या बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हमको। तो समझ में आई। देखो अगर कौनो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जब कोण बा एकरा पर, जब जैसे वाइस पर कौन सा कोण बाटे 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, कौन उस पर बाटे? वाइस पर। तो वाइस पर बाटे ये कारण परिवर्तन होगा इसमें। और उसी तरह यहाँ पर है 270 और 270 ये सब कौन पर है? वाइस पर कौन सा कोण होता है? 90 डिग्री और 270 डिग्री। और एक्स अक्ष पर 360 और 180 डिग्री एक्स अक्ष पर होता है। तो जो कोण 90 मतलब जौन कोण वाइस पर होगा वह उसमें परिवर्तन होगा, और जो 180 और जो एक्स अक्ष पर कोण होगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो फिर से बोलिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ से 90 में कुछ भी घटाइएगा तो 90 में कुछ भी घटाइएगा तो 180 में घटाइएगा तो
दूसरा एक और 180 में जुड़िएगा तो तीसरा चतुर्थांश, उसी तरह 270 में घटाइएगा तो तीसरा, और 270 में जुड़वा तो चौथा, और उसी तरह 360 में घटाइएगा, 360 में घटाइएगा तो कौन सा चतुर्थांश? चौथा, और जुड़िएगा तो पहला में कौन सी निष्पत्तियाँ प्लस होता है? बोला पहला में कौन सी निष्पत्तियाँ प्लस होता है? पहला में सभी प्लस होता है, सभी के सभी प्लस होता है। पहला में ऑल मतलब सभी, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सभी प्लस होता है, और दूसरा में साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस। उसी तरह तीसरा में टैन और कॉट प्लस होता है, तीसरा में क्या प्लस होता है? टैन और कॉट प्लस होता है, बाकी सब माइनस। उसी तरह चौथा में कॉस और सेक प्लस, बाकी सब माइनस। यहाँ तक। और वाइस पर परिवर्तन होता है और एक्स पर परिवर्तन नहीं होता है। अब इतना समझाने का मकसद आ गया है, इसे समझाने का अब रिजल्ट निकलेगा, ठीक है? अब रिजल्ट निकलेगा कितना समझ में कितना है कितनों को, ठीक? अब देखिए, अगर आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक, समझ आ गया। अब ध्यान में रखिए, फार्मूला बनाने जा रहे हैं, इससे टोटल 54 फार्मूला बनेगा, 54 फार्मूला, टोटल 54 फार्मूला बनेगा। इससे समझ में इसको हटा के मत लिया जाए। देखो देखो स्टेप वन स्टेप में क्या कीजिए, टाइप 1। अब फार्मूला बनाता है, देखिए कितना समझ नहीं लगा था आपको। साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा टैन 90 माइनस, चौथा कॉट 90 माइनस थीटा, पाँचवा सेक 90 माइनस थीटा, छठा चल क्या तो यहाँ खत्म हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा। बनाइए। सबसे पहला काम क्या करेगा? सबसे पहला काम करेगा तुम्हारे के कि हाइट देखेगा कि 90 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश में जा रहा है, ये तो सब बतले कहने कि ये मेन है। 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है बताइए, सोच बता। चतुर्थांश में जा रहा है, इतना सोचे कि नहीं। 90 माइनस थीटा कौन चतुर्थांश? पहला में, और पहला में अच्छा एक बात बताइए, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है कि नहीं? तो 90 डिग्री किस अक्ष पर होता है? 90 डिग्री किस अक्ष पर होता है? वाइस पर। वाइस पर होता है कि नहीं होता है? 90 डिग्री सबसे पहले एक कोण देखना है कि 90 डिग्री, सबसे पहले कोण देखना है कि कितना कोण है। तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री किस अक्ष पर है? वाइस पर। तो वाइस पर परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन होगा, वाइस पर परिवर्तन होता है। सही। साइन का परिवर्तन किस में होता है? ये आप लोगों को याद होना चाहिए। साइन का परिवर्तन कॉस में, कॉस का परिवर्तन होता है, और टैन का परिवर्तन कॉट में, और कॉट का परिवर्तन टैन में, और सेक का कॉसेक में, और कोसेक का सेक में, ठीक। तो साइन का परिवर्तन किस में होगा? कॉस में। अच्छा, परिवर्तन हम लोग क्यों कर रहे हैं? परिवर्तन क्यों कर रहे हैं इसका? साइन है तो कॉस में क्यों बदल दिए इसको? क्यों? क्योंकि इसके साथ कोण क्या है? 90 डिग्री है, और 90 डिग्री किस अक्ष पर होता है? वो वाइस पर, और वाइस पर क्या होता है? परिवर्तन होता है, इसलिए हम लोग परिवर्तन कर दे साइन का कॉस में। साइन का परिवर्तन होता है कॉस में, इसलिए परिवर्तन कॉस में हो गया, ठीक।
अब मेन बात की अब चिन्ह का अब थीटा रहेगा। अब देखना है चिन्ह प्लस रहेगा कि माइनस, प्लस की माइनस, तो देखना है कि 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है। 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है, तो पहला चतुर्थांश। तो पहला में क्या होता है, पहला में सभी प्लस होता है। पहला में क्या प्लस होता है, सभी प्लस होता है, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है इसलिए प्लस। और दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बताइए। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको कोण देखना है। 90 डिग्री किस पर है, 22 पर, 22 पर परिवर्तन होता है तो कॉस है, कॉस का परिवर्तन साइन में, कॉस का परिवर्तन हो गया साइन की। अब रही बात की प्लस लगेगी माइनस, तो कॉस 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, पहला में, और पहला में सभी प्लस होता है इसलिए यहाँ पर प्लस। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा, सबसे पहले क्या लिखना है, tan 90 माइनस थीटा, 90 किस पर, 22 पर, और 22 पर परिवर्तन होता है तो tan का परिवर्तन किसमें होता है, कॉट में, tan का परिवर्तन कॉट में। 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश, पहला में सभी प्लस। इसी तरह ये भी बनेगा, आपको होमवर्क में रहेगा सब, ठीक है। उसी तरह ये लिख लीजिए साइन 180 प्लस थीटा। बताइए साइन 180 प्लस थीटा बराबर कितना, बताइए फार्मूला है। तो सबसे पहले मैं क्या बोला, सबसे पहले आपको कोण देखना है, कोण कितना है, कोण 180 डिग्री। 180 डिग्री किस 180 डिग्री किस अक्ष पर है, तो x अक्ष पर, और x अक्ष परिवर्तन नहीं होता है तो साइन है तो साइन ही रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा, साइन का साइन, ठीक। साइन थीटा मैंने किया क्योंकि कोण 180 डिग्री है और 180 डिग्री x अक्ष पर होता है और x अक्ष पर परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए मैंने साइन थीटा लिख दिया। अब मेन बात क्या, प्लस चिन्ह देखना जरूरी है, चिन्ह देखना जरूरी है। अब रहेगा कि प्लस लगेगी माइनस, तो देखिए 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो 180 प्लस थीटा तीसरा चतुर्थांश में जा रहा है, और तीसरा में क्या प्लस होता है, tan और cot होता है, बाकी सब माइनस। इसी तरह का tan है नहीं, cot है नहीं, सर यहाँ पर साइन है, तो साइन तो माइनस में होगा, कहीं तीसरा में सर खाली tan और cot प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस। समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं। cos थीटा देख लीजिए, मैंने क्या बोला, सबसे पहले कोण देखना है, कोण कौन सा है, 180 किस अक्ष पर है, x अक्ष पर, और x अक्ष परिवर्तन नहीं होगा, x अक्ष पर परिवर्तन नहीं होगा, तो कॉस है तो कॉस में रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा। अब मेन बात रहेगी प्लस होगा कि माइनस, तो देखना कि 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जा रहा है, मैंने लिखवाया है पीछे, आप लोगों को पीछे बताया, वही बता रहा था मैं आप लोगों को, ठीक है। 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा, तो तीसरा में कौन सा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति प्लस होता है, सर tan प्लस होता है, बिल्कुल सही, cot प्लस होता है, बिल्कुल सही, क्या यहाँ पर tan है नहीं, cot है नहीं, तो मैंने क्या बोला, जब tan और cot का है तभी तीसरा में प्लस होगा, बाकी सब माइनस, तो यहाँ पर tan और cot नहीं है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक। उसी तरह tan 180 प्लस थीटा, सबसे पहले कोण कितना है, 180 किस अक्ष पर, x अक्ष पर, x परिवर्तन नहीं होगा tan थीटा। अब प्लस लगाए कि माइनस, तो 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, तीसरा में, और तीसरा में क्या प्लस होता है, tan और cot प्लस होता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से tan है तो tan क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आया।
इसी तरह और भी फॉर्मूला बनेगा, जैसे कॉसेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा। तो मैंने सबसे पहले स्टेप बोलिए, सबसे पहले कोण देखना है, कोण कितना है, कोण 360 डिग्री। एक पर और परिवर्तन नहीं होता है तो कौसे कौसे रहेगा, कौसे तो कौसे रहेगा। अब सवाल लगा कि प्लस लगेगा कि माइनस, प्लस लगेगा कि माइनस। तो देखना है कि 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, चौथा। चौथा में क्या प्लस होता है, कॉस और सेक प्लस होता है। चौथे में क्या प्लस होता है, कॉस और सेक। क्या कॉस है, नहीं, सेक है, नहीं। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ कॉस और सेक ही चौथे में प्लस है, बाकी सब माइनस, बाकी सब माइनस, इसलिए माइनस हो गया। समझ में आया। इसी तरह से सब फार्मूला है, सब बाबू फार्मूला है सब। तो इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, और ऐसा ही आप लोग बनाते चलिएगा। जैसे कुछ दे देते हैं, जैसे कॉस 270 प्लस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, इस तरह करके आप लोग और बनाइए। प्रैक्टिस होगा, ठीक है, प्रैक्टिस होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर क्लास आपको समझ में आया होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।